नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका युग चरण पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने गुरुवार को यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके पर हमले कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों के आदेश दिए। इसके बाद हूतियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। बाइडेन ने कहा, यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल ही के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले का बदला है। 2016 के बाद ये यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला हमला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी है। हमले यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदे इद्राह प्रांत में हुए हैं। जिले की तारानगर सीट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों ने क्षेत्र के सांसद राहुल कसवा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच अब पोस्टर को लेकर के पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राठौड़ और कसवा के बीच सियासी लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच बुधवार को तारानगर और साहवा कस्बे में किसी ने सांसद राहुल कसवा के पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टर में लिखा गया, मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा अब स्वीकार्य नहीं। इसके साथ ही फोटो के नीचे अंग्रेजी में नॉट एक्सेप्टेड लिखा हुआ था। ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तरह के पोस्टर सामने आने के बाद से ही सियासी भूचाल मचा हुआ है। ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस संबंध में अभी तक पुलिस के पास कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद राहुल कसवा ने कहा कि ऊंची मानसिकता है, लेकिन उनका ध्येय केवल विकास का है। राजद जिला कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के झूठे वादे और उसकी काली करतूत को जन जन तक पहुंचाने का काम करने की जरूरत है। पिछले चुनावी सभा में हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर छल किया है, लेकिन हमारे नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने युवाओं को रोजगार देकर सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ ही बिहार में जातिगत गणना कराकर नई दिशा देने का काम किया है। इसलिए पार्टी के हर कार्यकर्ता को आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लेना होगा। श्री यादव बुधवार को 0 माइल स्थित विवाह भवन में आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव आज 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर में हैं। यहां वो सबसे पहले जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर चल रहे रीडेवलपमेंट के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचकर जंक्शन के मॉडल को देखा। इस दौरान रेलवे मंत्री ने जयपुर जंक्शन के गेट नंबर 2 पर बन रही पार्किंग समेत सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांगनेर स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल किया जाएगा। इस तरीके से अब राजस्थान में कुल 84 ऐसे स्टेशन हो गए हैं जिन्हें अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा, जयपुर से लगातार वंदे भारत ट्रेन को गांधीनगर स्टेशन पर रोकने की मांग उठ रही थी। अब से गांधीनगर स्टेशन पर भी नियमित रूप से वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। बता दें कि हाल ही में रामचरण बोहरा ने मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात कर इसकी मांग उठाई थी। अश्विन वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है। इससे राजस्थान में भी डेवलपमेंट के कार्य को रफ्तार मिलेगी। राजस्थान में रेलवे विकास के कई कार्य किए जाएंगे। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उन पर तमिल फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान राम का अपमान करने का आरोप है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्ज की गई एफआईआर में फिल्म के निर्देशक, निर्माता और नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद नेटफ्लिक्स से ये फिल्म हटा दी गई है। ये केस हिंदू सेवा परिषद ने दर्ज कराया है। आरोप है कि फिल्म में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत और भगवान राम का अपमान किया गया है। साथ ही फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। अन्नपूर्णी फिल्म 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं 29 दिसंबर को इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। विरोध और कई पुलिस शिकायतों के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया है। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।